वासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब क्या करूं डैड? सोचना क्या है, कल करे सो आज। अगर सच में उस पर नजरें है तो जा, आज ही भगा ला उसे। मौका सामने से आया है, हमने उसे गंवाना नहीं चाहिए। एक बार तू कादम्बरी को भगा कर ले, फिर धर्मराज को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। आगे मैं संभाल लूंगा। हाँ, आज भगाने से धर्मराज की बेइज्जती थोड़ी कम होगी, पर अपना काम हो जाएगा। चल जा, शुभ काम में देरी नहीं करते। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखो। अपना काम ही कर रही हूँ, बताओ कहाँ जा रही हो? कद्दू, अरे कद्दू बेटा कहाँ हो? कहाँ जा रही हो बेटा? नानी वो मैं ब्यूटी पार्लर जा रही थी। सिमरन ब्यूटी पार्लर, मेकअप के लिए। ठीक है, और शादी के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं बेटा। बाहर जाने के पहले ये रक्षा पोटली बांध ले, चल। ये रक्षा पोटली पहने बिना तू घर की चौखट पार नहीं कर सकती बेटा। संदीप भाई को यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। कादम भाई को रोकने के लिए इतना ही समय है मेरे पास। बिना किसी को बताए कैसे रोकूं मैं? अकेले मत जाना बेटा, किसी को लेके जाना बेटा। मैं चली जाती साथ में। नहीं, मेरी सहेलियां भी वहां पर आ रही है। और नानी, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूं ना, इसे घर का काम संभालने दो। लगने से पहले अकेले बाहर नहीं जाते। नानी से रक्षा पोटली बांध दी है ना मैंने। नानी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मेहंदी की रस्में शुरू होने से पहले। अच्छा, जा जा। नानी, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ? जा रही हूँ। कौन सा विदा हो रही है आज, है कि इतना रो रही है? चल, विदाई के लिए कुछ बाकी रख। जा बेटा, जल्दी जा, नहीं तो तू मुझे रुला देगी बेटा। जा जा, फिर जल्दी वापस आ जा बेटा। अब क्या करूं? कैसे भी करके मुझे कादम्बरी को रोकना ही होगा। समय बीता जा रहा है। कुछ देर में संदीप भाई वहाँ कादम्बरी के पास पहुंच जाएंगे और वो दोनों भाग जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। चमावस, माँ बाप ने नाम चंपाकली रखा तो जरूरी नहीं है ना कि हाथ में फूल लिए घूमो। हैं? रसोई में काम कौन करेगा? चल ना वे मेरी माँ, जाना अभी, जल्दी जल्दी जा। हाथ में फूलों का हार लेके खड़ी है, स्वयंवर रचा रही है क्या? हैं? राजकुमारों की लाइन लगी है क्या यहाँ पे? चल। अरे संतु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बिरवा, कादम्बरी मैंने अपनी सहेली से बात करी थी कि लग्न के प्रसंग में मेघना मैडम के घर वाले बहुत चमकेंगे। सुना है मुंबई से कोई तो श्रृंगार करने आने वाला है। वो जो फिल्मों में हीरोइन का श्रृंगार करता है ना, वो।
पर अब लगता है कि लड़के वालों के घर की औरतें ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। ऐसी कैसे लगेगी? धर्मपुर क्या बड़ौदा से कम है? संजू, मुझे भी जाना है ब्यूटी पार्लर। नहीं नहीं बिरवा, घर में इतना काम है, बेनवा बा सबको, हम कैसे जा सकते हैं? क्यों, क्या काम है? घर में इतने सारे कामचोर नौकरों की फौज पाल के रखी है, वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे रोज की तरह? आज तो काम करेंगे ना। और वैसे भी मेहंदी की रस्म शाम को है, बहुत समय है अभी। बिरवा, मैं तुझे लेके चलूंगी, हम सबका वट पड़ना चाहिए ना। हाँ, बात बन गई। बा, तुम भी चलो हमारे साथ। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर? हाँ, अब इस उम्र में ब्यूटी पार्लर आके मैं क्या करूंगी? अरे बा, इसी उम्र में तो जरूरत है। हाँ, ये मेघना के परिवार वालों से हमारा परिवार कम थोड़ी है ना। हम धर्मपुर में ही ऐसा मेकअप करेंगे कि वो मुंबई वाला नापास हो जाएगा। चलेंगे, हम सब चलेंगे। हाँ नानी, चलो। ए संतुड़ी, अब तुझे क्या निमंत्रण पत्रिका देनी पड़ेगी? हमारे साथ चलोगी क्या? बेनवा, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे भी मेघना तुझे समदन समझती है, तो सबके सामने नौकरों की तरह थोड़ी ना घूमेगी, कितना खराब लगेगा। चल तू भी चल, सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ बा, एक कादम्बरी और दूसरी तू। लोग मेरे पे हंसेंगे कि घड़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे बा, धर्मपुर में ऐसा कोई है जो तुम पर हंसे? मुंह को सिलाई मार के वापस भेज दूंगी। चलो अब सब चलेंगे, चलो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कादम्बरी, तू बाहर क्या कर रही है? चलो अब तो हम भी आ गए, चलो अंदर चलते हैं। तरफे, आप सब अचानक? अरे अचानक क्या, तुम्हारी तो इच्छा थी। अच्छा है, लेकिन अब मेघना के परिवार वालों के सामने हमारे परिवार का वट पड़ेगा। लेकिन आपसे किसने कहा कि मैंने? कौन बताएगा? हमारे घर में एक ही तो है, ये ऑल इंडिया रेडियो संतुड़ी। अरे तूने तेरी सहेली को कहा होगा, उसने सुना, उसने बिरवा को बताया, उसने मुझे, तो मैंने कहा चलो सब चलते हैं। एक काम करो, ये बाकी के लोगों को बाद में करो मेकअप, है ना? पहले कादम्बरी मैया वंशी को तैयार करो। हाँ, कहाँ जा रही हो बेटा? वो मुझे वॉशरूम जाना था ना, इसलिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब भी जाके आओ, नहीं तो मेकअप के लिए 5-6 घंटे लगेंगे ना, फिर इधर ही बैठना पड़ेगा। जाओ जाओ जाओ। जी। चलो कादम्बरी। लेकिन संदीप, लोग अंदर बैठे हैं, वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आए हूँ मैं। तो अच्छा है ना, 10-15 मिनट तक कोई ध्यान नहीं देगा और तब तक हम धर्मपुर क्रॉस कर लेंगे।
और फिर हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। वैसे कादम्बरी, अगर ये लोग ना भी आते तब भी तुम्हें मेरे साथ ही जाना था। ठीक है, इन्हें आधा घंटा पहले पता लग गया, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? हाँ? कौन है ये? तरुफई, ये मेरा दोस्त है। लेकिन इसे कैसे पता कि तू यहाँ है? बता ना क्यों आए यहाँ? मैं बताती हूँ। आप सुनना चाहती हैं ना? कादम्बरी प्लीज। नहीं संदीप, इन्होंने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तरुफई, ये खुद यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया, इसे बुलाया गया है। अरे वही तो पूछ रही हूँ ना, मैं यही जानना चाहती हूँ कि किसने बुलाया। अरे संदीप भाई, आप आ गए। मैं भी कंकोत्री ले आई हूँ। बिंदा, इन्हें मैंने ही यहाँ बुलाया था। ये कादम्बरी बहन की दोस्त है। मालिक ने कहा था कि शादी में उनके सारे दोस्तों को बुलाए। कादम्बरी बहन को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। रक्षा पोटली भी बन चुकी थी, हल्दी तेल भी हो गया था। पर मैं इनका घर नहीं जानती थी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला दिया ताकि कादम्बरी बहन भी इन्हें मिल जाए और कादम्बरी बहन खुद इन्हें निमंत्रण दे दे। पहले नहीं बता सकती थी। माफ करना संदीप बेटा, क्या करे, जवान बेटी है घर में, छानबीन तो करनी पड़ती है ना। वैसे हम खुले विचारों के हैं, है ना? कद्दू, बात कर लेना जल्दी से और अंदर आ जाना, फंक्शन के लिए देरी हो रही है ना। चल। क्यों डर गई थी तुम? बताने क्यों नहीं थे तरुफई को संदीप के बारे में? मैंने वही किया तो सुभद्रा बहन करती, एक माँ करती। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी और ना ही किसी तीसरे को पता चलने दूंगी। मैं तुम्हारा मन नहीं जाने दूंगी और ना ही घर का माल। माँ हो ना। कंकोत्री मिल गई, अब आप जा सकते हैं। रुकिए संदीप भाई, अगर आप शादी में नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा। संदीप, चले, सब इंतजार कर रहे हैं। ये लो, खाना खा लो। पालक की सब्जी है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, खा लो। तुमने खाना खाया?
हाँ, अभी बस खा के ही आई। क्या खाया? सूखी रोटी और नमक, यही ना? खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले भी मैं देख चुका हूँ, तुम लोग आधा पेट खाते हो, खुद तो सूखी रोटी और नमक खाते हो, और मुझे ये पालक की सब्जी दी। अब ये खाना मैं तभी खाऊंगा जब तुम ये खाना खाओगी। पर मैं कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। चल बेस। पंडित जी अपने खेमी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं। लड़का मांगलिक भी है और कुंडली भी मिल गई है। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या हुआ? बस खा लिया। वैसे खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। शंभू बहुत नसीब वाला है। एक गाड़ी में बैठ के आएगी मूंगी। और नहीं तो क्या, बनेवी लाल ने ये गाड़ी हमारे लिए भेजी है। उनकी बेटी की शादी है ना, उसकी वजह से हम भी जा रहे हैं। उस जलसे में तो खाने को भी बहुत कुछ मिलेगा ना? हाँ, सब कुछ। जलेबी, खमन, खंडवी, पात्रा, कई तरह की मिठाइयाँ और फरजान भी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी मैं लेकर आऊंगी। अरे ड्राइवर काका, दरवाजा खोलो, मुझे सबसे आगे बैठना है, जहाँ से सब कुछ दिखता हो। अरे वाह, ये गाड़ी तो ठंडी ठंडी हवा भी छोड़ती है। कितना ठंडा है। बनेवी लाल की गाड़ी तो एकदम चौकस है। मेरा एक प्लान चौपट करके ये मत समझना कि मैंने हार मान ली है। यही तो मैं नहीं चाहती कि तुम हारो। नाना जी कहते हैं कि इंसान तब नहीं हारता है जब उसका चुनाव गलत हो। अब भी मान लो, संदीप भाई अच्छे लड़के नहीं हो। और तुम भी अच्छी तरह समझ लो, मैं संदीप को ही पसंद करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी। देखेंगे। पर अभी मैं ये बताने आई हूँ कि मेघना भी ना गई मेहंदी की रस्म के लिए। रस्म शुरू ही होने वाली है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे तो उन्हें करने दो। मैं संदीप के अलावा किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगाऊंगी, समझी तुम? ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? मैंने संदीप के नाम की मेहंदी कब से लगा रखी है, और ये हाथ भी उसी के हाथों में जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह डुग्गू से सगाई के बावजूद मेरी उंगली में संदीप की अंगूठी आ गई थी। वो छल कर रहे तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे साथ कौन छल कर रहा है और कौन नहीं। तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। कादम्बरी, ये छोकरी शू छे? मैंने तुझे इसे बुलाने भेजा और तू यहाँ बात करने लगी।
तू जा नीचे, मैं लेके आता उसको। जी। तेरे सासरे वाले आए नीचे तेरी मेहंदी लेके। चल। लेके रहा। क्यों अच्छे, किस बात की चिंता है तुझे? हाँ, मुझे डैड को सब कुछ बता देना चाहिए, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। शशांक के साथ मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। ला हाथ ला। अरे डुगू के नाम का आइस तुमने पहले ही बना लिया? नकी मेहंदी तो औपचारिकता है। ला। लो, हो गया। मैंने शगुन की मेहंदी लगा ली, अब माँ की बारी। संतो भाभी, आइए अपनी बेटी को मेहंदी लगाइए। आइए ना। मैं अपना काम जरूर करूंगी, वो करूंगी सुभद्रा बेन अगर आज होती तो करती। भूत में बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ भी करती। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। इतनी देर लगा दी आने में? अरे वो तैयार होने में समय लग गया था ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, चल चल। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी लगानी है। ठीक है, लगाएंगे, चल। मैना, तुम लड़का कैसे लगा? मैं वो मालकिन जल्दी चलिए ना, फटाने की तैयारी करनी है। मैं अभी आई। मोटी बहन, फटाने की तैयारी होगी ना? हाँ हाँ, अरे मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। आ जाओ मैदान में। आज तुम बड़ौदा वालों को हम धर्मपुर का असली रंग बता देंगे। क्यों? तो चलिए देखते हैं किसका रंग चढ़ता है, धर्मपुर का या बड़ौदा का। चलो चलो।
वरड़ो रे घंटी बाजरों की बंटी जादू डरू तो उड़ी उड़ी जावे जादू डरू तो कोई ना आए हमरे घंटी बगलो आवी रे उड़ी जाए रे बगलो मेघना ने ले जाए बगलो मेघना ने ले जाए रे पाछड़ रसिक दौड़ तो जाए रे पाछड़ रसिक दौड़ तो बा इसे क्या हुआ? लेकिन चली गई। मैं देखती हूँ, आप लोग फटाना शुरू रखिए। क्या हुआ कादम्बरी, तुम इस तरह बाहर क्यों चली आई? अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? Just leave me alone, okay? नहीं बैठ सकती मैं वहां। और तुम मुझे हमदर्दी दिखाने आई हो? आज मेरी ये हालत है तुम्हारी वजह से। किसी से प्यार करती हूँ लेकिन उसकी हो नहीं सकती तुम्हारी वजह से संतु। ये मेहंदी मैंने संदीप के नाम की लगाई थी, सोचा था उसे दिखाऊंगी तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन अब वहां 50 लोग गीत गा रहे, वो भी मेरा नाम किसी और के नाम से जोड़कर। मेरा शरीर यहां जरूर है लेकिन मेरी आत्मा संदीप के साथ है, मेरा मन उसके पास है। जानती हो किसी का शरीर कहीं होना और किसी की आत्मा कहीं और होना, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो इंसान जिंदा नहीं है, जिंदा लाश बन गई हूं मैं तुम्हारी वजह से। मुझे जिंदगी आगे बढ़ने को कह रही है लेकिन मेरे कदम वहीं अटके हैं जहां संदीप की यादें हैं, जहां मैंने वो सपने देखे थे। तुम्हें क्या पता? सच कहा तुमने। मैं नहीं जानती कि सपने क्या होते हैं, पर इतना जानती हूँ कि एक माँ जब अपनी बेटी की आंखें नम देखती है तो उसे सह लेती है ताकि भविष्य में उसे रोना न पड़े। आज तुम रो रही हो ये मुझे मंजूर है, पर अगर तुम्हारी शादी संदीप भाई से हो गई तो तुम जिंदगी भर रोती रहोगी। इन आंसुओं में घर के लोगों के आंसू भी शामिल होंगे। सुना है संतो भाभी की बहन का लगन भी तय हो गया है। खेमी, तेरा होने वाला वर कौन है? उसे साथ लाइए यहाँ। अच्छा ये तो बताओ उसका नाम क्या है? वो कैसा दिखता है? करता क्या है? अरे खेमी अब शर्माती भी रहेगी या कुछ बोलेगी भी? बोलना। ए, क्या देख रहे हो? जा, उधर मेहमान है ना, जा जा जा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हट। ये सब क्या है तरफोई? आप शंभू के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे? ये इस घर का नौकर नहीं, हमारे घर का सदस्य है। अरे घर में प्रसंग होने की वजह से अपने मन से काम कर रही है और आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। इतने साल हो गए शंभू को इस घर में काम करके, लेकिन आज तक कभी कद्दू को मालकिन नहीं, अपनी सकी बहन समझकर सेवा की उसकी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? सही कह रहा हूं मैं तरफोई, ये हमारे घर का नौकर नहीं, इस घर का महाराज है और हमारे गुजरात में महाराज को सम्मान दिया जाता है। सबके पेट के साथ आत्मा भी तृप्त करती है। और आप तो इसके साथ ऐसा बर्ताव करिए जैसे कोई बंधा हुआ मजदूर। शंभू, जाकर वहां बैठ जहां सारे घर वाले बैठे हैं।
ये नाश्ता कोई और परोस देगा मेहमानों को। हितेन, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ए मोटी बहन, चल ना जवा देने हुए। शंभू इतने वर्षों से हमारे साथ है तो घर का सदस्य हुआ ना, जवा दे। जा तू बैस। हशू छे नानका, तू पण मोटी बहन, जवा देने हुए। नहीं मालिक, मैंने हमेशा इस घर को अपना घर माना है। घर का काम करने में कैसी शर्म। बेन बाप बड़ी हैं, अपना समझ के ही तो डांटा है। फिर कादम्बरी बेन मेरी भी तो बहन जैसी है। बहन की शादी में भाई निश्चिंत कैसे बैठ सकता है? भैया भैया, अले शगुन बोरे, इसका भी लगन नक्की हो गया ना। ले शंभू के लिए बुरा लगा। इसमें बुरा क्या लगा ना? उनको अगर उनके काम के लिए किसी ने बख्शिश दी तो हमें बुरा नहीं माना जाता। और मुझे तो खुशी है कि शंभू जिस घर में काम करते हैं वहां उनका सम्मान होता है। शंभू भाई मीनबा की बात का बुरा नहीं मानते। वो जुबान से कड़वी है पर ऐसे लोग मन से अच्छे होते हैं। जी मालकिन। संतू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। संतू, क्या बात है बेना? संतू, तू जानना चाहती थी ना कि मेरे लिए रिश्ता किस घर से आया है? हाँ बेना, बोलो। तू उसे अच्छी तरह जानती है। क्या? मैं जानती हूँ उसे? कौन है वो? शंभू। क्या? हाँ संतू। ये थप्पड़ इसलिए मारा कि सबके सामने तूने मेरी बेइज्जती की। ये दूसरी थप्पड़ इसलिए मारी कि बख्शीश के पैसे मुझे बिना बताए लिए तूने। कहाँ रखे? हैं? बता, कहाँ रखे? हाँ, कहाँ रखे? कहाँ रखे? बता, कहाँ रखे? वापस आ। हाँ, दे, वापस दे, वापस दे। सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही थी और तू वो तमाशा देखने खड़ा था। तो टकी का आदमी दिन ने सबके सामने महाराज क्या बुलाया? महाराजा समझने लगा अपने आप को। क्या देख रहे? आंखें निकाल के हाथ में दे दूंगी, समझा? एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ संदीप। ओके, पर अब की बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं, सब लोग सो गए हैं, मैं बस पहुंच रही हूँ। ओके, बाय।
શું થયું? अरे क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? वो बर्तन गिरने की आवाज कहाँ से आई? मालिक, वो मैं बर्तन साफ कर रही थी तो मेरे हाथ से गिर गए। हाँ, मैंने भी बर्तनों के गिरने की आवाज सुनी, इसलिए बाहर आ गई। इतनी रात गैर बर्तन कोई पहुंचता है? अकल नहीं है? खोपड़ी में भूसा भरा है? प्रदर्शनी लगानी है यहाँ पे? सबकी नींद खराब करके रखती। सब चैन से सो सके इसलिए ये किया है बेनबा। चल, तू थक गई होगी ना, चल आराम कर। जी। ने छोकरी, जरा आराम से काम किया करने संभाल के। चल बेटा चल। हे खोडियार माँ, बस कल ये लग्न हो जाए, कादम्बरी संदीप भाई के चुंगल से बच जाए।